कहानी की शुरुआत में हम जॉश नाम के एक आदमी को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अरबपति आदमी के पेंट हाउस से 20 मिलियन डॉलर्स की चोरी करने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन लोगों में से किसी ने आज तक पेन तक नहीं चुराया था। तो बात यहाँ तक कैसे पहुंची? दरअसल कुछ समय पहले तक जॉश द टावर नाम की एक ऊंची बिल्डिंग में काम करता था और ये अरबपति आदमी आर्थर, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर यानी पेंट हाउस में रहता है। जॉश को उस पर काफी भरोसा था, इतना कि उसने अपने सभी एम्प्लॉइज का पेंशन फंड आर्थर को इन्वेस्ट करने को दे रखा था ताकि इस बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के समय बहुत अच्छी रकम मिले। रोज की तरह जब जॉश सुबह अपने काम पर पहुंचा तो बिल्डिंग के जनरल मैनेजर मिस्टर साइमन ने उससे कहा कि वो चार्ली से मिलना चाहता है और अगले 30 मिनट में उसे यहाँ होना चाहिए। उसी समय चार्ली ऑफिस में पहुंचा पर वो समय से 20 मिनट लेट था। तो जॉश ने उसे डांटते हुए कहा कि हो सकता है कि आज मिस्टर साइमन उसे नौकरी से निकाल दें। पर तब चार्ली ने कहा कि मैं पहले ही काफी परेशान चल रहा हूँ यार, और मत कर। असल में चार्ली की पत्नी जॉश की बहन थी और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी। खैर थोड़ी देर बाद मिस्टर साइमन ने जॉश से कहा कि उसे मिस्टर फित्जू नाम के एक आदमी का पेंट हाउस खाली करवाना होगा। अब जॉश फित्जू के घर पहुंचा। असल में फित्जू ने काफी समय से इस पेंट हाउस का किराया नहीं दिया था। पहले तो वो काफी अमीर हुआ करता था पर फिर उसका सारा पैसा डूब गया। जॉश ने उसे जल्द से जल्द घर खाली करने को कहा पर जब फित्जू ने उससे थोड़े और समय की मोहलत मांगी तो जॉश को उस पर दया आ गई और वो मान गया। खैर शाम को जब जॉश घर लौट रहा था तो बिल्डिंग के डोरमैन लेस्टर ने उसे बताया कि वो अगले साल रिटायर होने वाला है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है। उसके बाद जॉश और लेस्टर ने देखा कि बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी पिछले 2 दिन से खड़ी थी। तभी अचानक उसके आसपास से कई आदमी निकले और जॉश को लगा कि बिल्डिंग में चोरी होने वाली है, इसीलिए उसने लेस्टर को तुरंत दरवाजा बंद करने को कहा। फिर वो फटाफट अंदर गया और सबके सामने कोड ब्लैक चिल्लाने लगा। उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो उन्हें वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिए, मगर जल्द ही उन्हें खबर मिली कि उन लोगों ने आर्थर को अगवा कर लिया है। अब जॉश आर्थर को बचाने के लिए बहुत तेजी से उनके पीछे दौड़ा पर तभी अचानक एक औरत ने उस पर जोरदार वार करके उसे गिरा दिया और उसी पल वो ट्रक सड़क पर पलट गया। जॉश ने सबको समझाने की कोशिश की कि आर्थर बेगुनाह है और ये लोग उसे अगवा करके ले जा रहे हैं, मगर तब उस औरत ने बताया कि उसका नाम एजेंट क्लेयर डेनिम है और आर्थर पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। तब ये खुलासा होता है कि आर्थर ने करोड़ों का घोटाला किया था जिस वजह से उसकी सारी संपत्ति फ्रीज करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। आखिरकार जब जॉश वापस बिल्डिंग में पहुंचा तो उसने अपने स्टाफ को बताया कि कई साल से आर्थर सबकी पेंशन का पैसा इन्वेस्ट कर रहा था ताकि उन सबको फायदा हो सके, मगर अब इस घोटाले की खबर सुनकर सब बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि उनका सारा पैसा डूब चुका था। कुछ देर बाद ये खबर आई कि आर्थर को 10 मिलियन डॉलर्स देने के बाद बेल मिल गई थी पर उसे अपने पेंट हाउस में कैद होकर रहना होगा और वो FBI की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकता। फिर एजेंट क्लेयर ने ऐलान किया कि ये पेंट हाउस अब किसी हाई सिक्योरिटी जेल से कम नहीं है। फिर उसने वहाँ मौजूद एक खास गाड़ी के बारे में आर्थर से पूछा तो उसने कहा कि ये 1963 की फरारी 250 GT है जो उससे पहले स्टीव मैक्वीन के पास थी। आर्थर ने कहा कि उसने गाड़ी 1 मिलियन डॉलर्स में खरीदी थी और आज इसकी कीमत 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। खैर जाने से पहले आर्थर ने जॉश से खाना यहीं भिजवाने को कहा क्योंकि अब वो इस घर में कैद हो चुका था। खैर बाद में जॉश ने क्लेयर से पूछा कि क्या आर्थर सच में बेगुनाह है और उन सबको उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो क्लेयर ने कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम सबको कह दो कि आर्थर सच में गुनहगार है। बाद में जब जॉश घर लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले उसके बचपन के दोस्त स्लाइड को पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन स्लाइड बहुत टाइम से उल्टे पुल्टे काम कर रहा था तो जॉश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में हम देखते हैं कि लेस्टर खड़ा होकर ट्रेन की पटरियों की ओर बढ़ रहा था। इसके कुछ घंटों बाद